हेलो दोस्तों, आप सभी का पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अति महत्वपूर्ण विषय आइस गेट पोर्टल पर एडी कोड कैसे रजिस्टर्ड करें एवं पोर्ट कोड को कैसे ऐड करें के विषय में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण वीडियो का आप ऑटो नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपका आईईसी है उसमें जिस पैन नंबर का आपने उल्लेख किया है वो पैन आधार से लिंक होना चाहिए। यदि वो पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका जो एडी कोड रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि एडी कोड जो बैंक ने आपको इशू किया है एडी कोड का लेटर, उसमें आपको क्लियरली आपका आईईसी नंबर, आपका वो पैन नंबर जो आईईसी से जुड़ा है, करंट अकाउंट नंबर और बैंक की तरफ से कंफर्मेशन की जो आपका पैन है जो आईई से जुड़ा है, आईईसी से जुड़ा हुआ है, उसमें आधार नंबर आपका लिंक्ड है। बैंक का एडी कोड, आईएफसी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक का ऑफिशियल ईमेल आईडी, ये जो है उसमें लिखा होना चाहिए। देन आपके पास एक कैंसल चेक होना चाहिए। यदि कैंसल चेक नहीं है तो बैंक द्वारा दिया गया लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और आपका जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उसमें 1.8 जावा वर्जन 32 बिट या लेटेस्ट जावा रिक्वायर्ड है। यदि आपके सिस्टम में पहले से कोई भी जावा इंस्टॉल है और वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो सबसे पहले आप उसे रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद आप लेटेस्ट वर्जन जो है जावा का वो आप डाउनलोड कर लें। जो जावा वर्जन होना चाहिए 1.8 जावा वर्जन होना चाहिए या इससे ज़्यादा वाला वर्जन काम कर जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि यदि आपके कंप्यूटर में पहले से अगर जावा वर्जन है तो आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाइए, इसमें https www.java.com/verify में जाएं और उसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं वो आप फॉलो करें और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जावा है, आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है जावा, वो लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं। सम एंड दी सब्सटेंस ये है कि आप लेटेस्ट जावा वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो ये प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। देन यदि आप पोस्टल चैनल से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एफपीओ कोड जानना होगा। जैसा कि 8 गेटवे एफपीओ हैं, इन गेटवे एफपीओ का कोड और ये एफपीओ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स को कैटर करते हैं इनकी लिस्ट आप देख रहे हैं। जैसे अहमदाबाद जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है उसका पोर्ट कोड INAMD5 है और मास्टर साइट कोड INAMD4 है और ये कैटर करता है गुजरात, दमन एंड दीव एंड दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को। बेंगलुरु फॉरेन पोस्ट ऑफिस का जो कोड है पोर्ट कोड INBLR5 है और इनका मास्टर साइट कोड है INBLR4। ये कर्नाटका स्टेट को कैटर करता है। तो यदि आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो आपको पोर्ट कोड INBLR5 या और मास्टर साइट कोड INBLR4 लेना पड़ेगा। एफपीओ चेन्नई जो है फॉरेन पोस्ट चेन्नई का पोर्ट कोड है INMAAA5
और मास्टर कस्टम साइट कोड है INMAA4। ये जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस हैं ये आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु को कैटर करता है। तो यदि आप इन स्टेट्स से बिलोंग करते हैं तो आपको इन MAA5 पोर्ट कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि फॉरेन पोस्ट दिल्ली, इसका पोर्ट कोड है INDEL5 और मास्टर साइट कोड है INDEL4। सो ये जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख को कैटर करता है। देन कोच्चि, फॉरेन पोस्ट ऑफिस कोच्चि जो है उसका पोर्ट कोड है INCOK5 और मास्टर साइट कोड है INCOK4। ये केरला को कैटर करता है। देन कोलकाता फॉरेन पोस्ट ऑफिस का पोर्ट कोड है INCCU5 और मास्टर कस्टम साइट कोड है INCCU4। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को कैटर करता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस हैदराबाद का पोर्ट कोड है INHYD5 और मास्टर कस्टम साइट है INHYD4। ये तेलंगाना को कैटर करता है। और फॉरेन पोस्ट मुंबई जो है उसका पोर्ट कोड है INBOM5, INBPS5 और इसका मास्टर साइट कोड है आपको फॉरेन पोस्ट ऑफिस मुंबई के लिए INBOM4 तथा APSO के लिए INBOM4। सो APSO मुंबई का पोर्ट कोड है INBPS5 और फॉरेन पोस्ट मुंबई का कोड है INBOM5। ये आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सर्कल, महाराष्ट्र स्टेट को, महाराष्ट्र, गोवा को कैटर करता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के पास, जो गेटवे फॉरेन पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आपके पार्सल्स फॉरेन पोस्ट ऑफिस को भेजे जाते हैं, उनका पोर्ट कोड और मास्टर कस्टम साइट क्या है। देन आपको आइसगेट पोर्टल पर जाना है, आइसगेट की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ जो आप देख रहे हैं लॉगिन या साइन इन, उसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक आपको पेज व्यू होगा। दोस्तों, मैंने आइसगेट पोर्टल पर किस तरीके से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यदि पहले से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास आइसगेट ID नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो किस तरीके से आप आइसगेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। सो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको आइसगेट ID और पासवर्ड आपके ईमेल में कस्टम्स द्वारा भेजा जाता है और वही आइसगेट ID और पासवर्ड आपको यहाँ यूज करना है। तो यदि अभी तक आपने आइसगेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यदि अभी तक आपका आइसगेट ID नहीं मिला है, तो सबसे पहले आप आइसगेट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाइए। और कैसे होना है इसका एक सेपरेट वीडियो है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। सो जो भी आपका आइसगेट ID और पासवर्ड आया है कस्टम्स की तरफ से, वो यहाँ पर एंटर करेंगे और आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक दिखेगा जो व्यू होगा पेज, और आपको प्रोफाइल स्टेटस क्लिक करना है। प्रोफाइल स्टेटस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका इमेज यदि अपलोड नहीं है तो आपको अपना इमेज अपलोड कर लेना है। इमेज अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, पर यदि आप कर लेते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज आपका हमेशा दिखाता रहेगा कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, इसमें आपका इमेज अपलोड नहीं है। इसके बाद आप जो है पर्सनल डिटेल्स आपके हो गए। अब आप बैंक डिटेल्स जो है रोल डिटेल्स में जाएंगे। सो रोल डिटेल्स में आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर आ जाएगा और यहाँ जो आपको एक कस्टम्स लोकेशन डिटेल्स आया है
जो कस्टम लोकेशन डिटेल्स आपको क्लिक करना है और ये कस्टम लोकेशन डिटेल्स में जाकर आपको ऐड न्यू कस्टम लोकेशंस पर जाना है। ये ऐड न्यू कस्टम लोकेशन पर आप जाएंगे। सो ऐड न्यू कस्टम लोकेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बटन आएगा, यहाँ पर आपको अपने पोर्ट कोड लिखने हैं। सो दोस्तों, यदि आप पोर्ट कोड का पहला 2 लेटर इन पहला जो आप पोर्ट कोड का 5 लेटर इन बॉम 4, इन बॉम 5 या इन बॉम लिखते हैं या इन MAA लिखते हैं या आप इन डेल लिखते हैं तो नीचे आ जाता है आपकी उसकी डिटेल्स, उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें। तो आप उसमें से जो भी आपका पोर्ट कोड है उसको आप सेलेक्ट कर लें। यदि पोर्ट कोड नहीं है तो आप उसका मास्टर कस्टम साइट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये पोर्ट कोड जो भी नीचे आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म बटन क्लिक करना होगा। देन जब कन्फर्म क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन का मोड आएगा। ये आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर OTP ले सकते हैं। और ये मोबाइल और ईमेल OTP जो है ये आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपका IEC के साथ उस पर आएगा। सो ये मोबाइल OTP जो आ रहा है ये मोबाइल OTP इसमें डालेंगे और इसको आप सबमिट करेंगे। वंस वेरीफाइड, वंस वैलिडेटेड, अगर आपका OTP वैलिडेट हो जाता है तो आपका यह पोर्ट कोड ऐड हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपका व्यापार एक से ज़्यादा पोर्ट पर चल रहा है तो आप पुनः दूसरी बार इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और फिर से आप कस्टम्स लोकेशन पर जाएंगे, कस्टम लोकेशन डिटेल्स, और यहाँ पर आप ऐड न्यू कस्टम्स लोकेशन करेंगे और फिर से आप नया पोर्ट कोड इसमें डालेंगे। जैसे आपने INMA ये जोड़ दिया, अब आप इंडल करना चाहते हैं तो इंडल लिखेंगे और इंडल के साथ जितने भी आएंगे पोर्ट कोड यहाँ पर आपको नीचे रिफ्लेक्ट होंगे, उसमें आप सेलेक्ट करके कन्फर्म कर लें। तो इस प्रकार से आप एक से ज़्यादा पोर्ट कोड भी आइसगेट पोर्टल पर आप ऐड कर सकते हैं जहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक बार आपका पोर्ट ऐड हो जाएगा, देन आपको बैंक अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आगे जाना होगा। सो तीसरा काम है आपको AD कोड रजिस्टर्ड करना। सो कैसे करेंगे AD कोड रजिस्टर करना? तो आप पर्सनल डिटेल्स में जाकर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर चुके हैं, रोल डिटेल में जाकर आपने पोर्ट कोड ऐड कर लिया है। अब आप बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे। सो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखेगा, रिफंड, इंसेंटिव अकाउंट और फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट AD कोड। सो सबसे पहले आपको फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट AD कोड सेलेक्ट करना है। सो फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट AD कोड सेलेक्ट करने के बाद आगे क्या करना है ये हम लोग देखते हैं। सो दोस्तों, ये एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपका इंटरफेस इस प्रकार का आएगा, जहां आपको यहाँ ऐड बैंक अकाउंट को क्लिक करना है। यहाँ देख रहे हैं आपको ऐड बैंक अकाउंट और मॉडिफाई अकाउंट 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सो आपको ऐड बैंक अकाउंट में जाना है। ऐड बैंक अकाउंट क्लिक करने के बाद जब आप ऐड बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल्स में ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आएगा। बैंक नेम आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, बैंक का ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे, और अभी न्यू प्रोविज़न में AD कोड ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, या अगर AD कोड आपका जैसे ही आप बैंक अकाउंट और ये जो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे सो आपका AD कोड ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद कस्टम्स लोकेशन, चूँकि आपने पोर्ट ऐड कर लिया है तो जितने पोर्ट को आपने ऐड किया है वो लोकेशन इसमें ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्ट होगा। देन आप डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स 2 प्रकार का है। एक तो आपका जो IEC
जो आपका एडी कोड मिला है, बैंक की तरफ से एडी कोड वाला लेटर मिला है, एक तो आपको उसको अपलोड करना है और दूसरा आपको कैंसल चेक लगाना है। तो दोनों ही चीज़ों को आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप इन डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिए। जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो पीडीएफ साइंड होना चाहिए, यानी या तो आप पीडीएफ के ऊपर साइन करके जो बैंक का एडी कोड का डॉक्यूमेंट्स आया है उस पर साइन करके पीडीएफ बना लें, या जो पीडीएफ है उस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर से सिग्नेचर अटैच कर लें और तब इसको आप अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे सक्सेसफुली, सो आपका एक IRN जब आप अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आपका IRN नंबर जनरेट हो जाएगा। सो एक IRN नंबर, आप वेरीफाई बटन क्लिक करेंगे, वेरीफाई बटन क्लिक करते ही IRN नंबर जनरेट हो जाएगा और जो IRN नंबर जनरेट होगा उसको आपको नोट कर लेना है या उसको आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, क्योंकि ये IRN नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो भविष्य में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका IRN जनरेट हो गया। इसके बाद आप यहाँ सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, सबमिट बटन क्लिक करने के साथ ही आपका एडी कोड, जो सबमिट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे सो ये वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। अब जो वेरिफिकेशन होना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है या जो डिटेल्स अपलोड किया है वो आपने ही किया है। ये वेरिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। सो आपको कहाँ OTP लेना है, अगर मोबाइल नंबर प्राप्त करना है तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिए, अगर ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है तो ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए और देन जो मोबाइल नंबर अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपको OTP मोबाइल नंबर पर आएगा। ये OTP इसमें एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे। वंस ये वैलिडेट हो जाएगा आपका एडी कोड रजिस्टर्ड हो जाएगा आइसगेट पोर्टल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आइसगेट पोर्टल पर किस तरीके से हम जो है अपना पोर्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना पोर्ट कोड ऐड कर सकते हैं और अपने आईडी के साथ किस तरीके से एडी कोड रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको पोस्टल चैनल के थ्रू अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप IGST का रिफंड लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अब पहले आइसगेट पोर्टल पर अपना आइसगेट ID बनाएं। तो ये आप देख लीजिए वीडियो में कैसे बनाना है। देन आप पोर्ट को ऐड करें अपने ID के साथ और देन आप अपना जो एडी कोड और बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं उसको भी आप आइसगेट पर अपडेट करें। सो दोस्तों, ये तीनों प्रक्रिया काफ़ी ज़रूरी हैं यदि आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और यदि कोई दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों, अंत में एक बार फिर मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ऑटो प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।